News 18 India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान के कोटा के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण के आरोप में राज्य सरकार ने आरोपी तीसरी टीचर को भी निलंबित कर दिया है। स्कूल के 3 टीचरों पर आरोप है और इससे पहले 2 टीचर्स पर कार्रवाई की जा चुकी है। उन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है। 3 टीचरों पर धर्मांतरण का ये बड़ा आरोप लगा है, जिसमें अब एक्शन देखने को मिल रहा है तीसरे टीचर के ऊपर भी, जहां पर राज्य सरकार ने तीसरी आरोपी जो टीचर थी उन्हें भी अब निलंबित कर दिया है। एक छात्रा का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है और इसकी बकायदा जांच भी चल रही है और राज्य सरकार का बड़ा एक्शन भी इस बीच देखने को मिल रहा है, जहां 2 टीचर पहले ही यहां निलंबित किए जा चुके थे। तीसरी टीचर पर भी कार्रवाई हुई है। छात्रा का धर्म बदलने का आरोप है। माता पिता ने ये गंभीर आरोप स्कूल के ऊपर लगाए हैं, जिसमें 3 टीचर्स का नाम शामिल है और अब तीसरे टीचर पर भी ये कार्रवाई हुई है। वो महिला टीचर है, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। और न्यूज 18 से बातचीत में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने धर्मांतरण के इस मामले को साफ तौर पर साजिश बताया है। एक हिंदू छात्रा के आगे धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिख देना ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है और फिर धर्मांतरण कराने का प्रयास करना, जबरदस्ती नमाज पढ़ाना, लव जिहाद का षड्यंत्र रचना, ये सब गंभीर विषय। जांच रिपोर्ट ने इस बात को माना है, पुष्ट किया है कि षड्यंत्र जानबूझकर के रचा गया और किया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी भवानी जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। भवानी, एक्शन देखने को मिला है, जो तीसरी आरोपी टीचर थी उन्हें भी निलंबित किया गया है, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 2 शिक्षक पहले ही इसमें फिरोज खान और मिर्ज़ा मुजाहिद को सस्पेंड किया गया था और तीसरी शिक्षक है सबाना, जिसका ट्रांसफ़र किया गया था, बीकानेर एपीओ कर दिया था पद से हटाकर, उसको भी आज सस्पेंड कर दिया गया है। सबाना पर भी आरोप ये है कि स्कूल के अंदर जो ये धर्मांतरण हुआ एक लड़की का, उसमें एक कहीं ना कहीं इसका रोल था। दूसरा, क्योंकि स्कूल के अंदर सिर्फ धर्मांतरण का मसला नहीं, मसला ये है कि वहाँ पर जो नमाज पढ़ाई जाती थी और लड़कों पर दबाव बनाया जाता था, छात्र छात्राओं पर जो गैर मुस्लिम थे, तो उसको लेकर भी कई सारे, क्योंकि शिक्षा विभाग की टीम, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कल जब पहुँची थी, उसी वक्त शिक्षा विभाग की टीम भी पहुँची और शिक्षा विभाग की टीम ने पूछताछ की, लड़कियों से पूछा, जो वहाँ स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा टीचर्स से, स्टाफ से पूछताछ की और उसके बाद में अपनी एक रिपोर्ट दी। उसके बाद में, इस रिपोर्ट के बाद में ये फैसला किया गया कि सबाना का भी इन्वॉल्वमेंट है और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से हमारी फ़ोन पर बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले के अंदर सिर्फ यहीं तक नहीं, इनकी बर्खास्तगी हो सकती है, तीनों की। उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट उनके टेबल तक आ जाए और उसके बाद में कुछ जांच और चल रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद में अगर तथ्य सब प्रमाणित पाए गए तो फिर उसके बाद में इन तीनों को बर्खास्त किया जा सकता है। और इसके अलावा, क्योंकि इसमें ये भी आरोप लग रहे हैं लगातार कि इसमें कुछ बाहरी संगठन है, जिसमें पीएफआई का नाम आ रहा था कि उनकी क्या भूमिका है। अगर उनकी भूमिका पाई गई तो इसमें और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है और शिक्षा विभाग इस मामले को, दायरे को और फैला रहा है। कई ऐसे एंगल जो है वो निकल कर आ रहे हैं जिनकी जांच करना बेहद जरूरी है। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच कोटा के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण के आरोप की पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम उस स्कूल में भी पहुंची। आरोप यह है कि कोटा के खजूरी गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 मुस्लिम टीचर्स ने एक छात्रा का धर्मांतरण कर दिया। छात्रा हिंदू थी, मगर उसके एडमिशन फॉर्म में धर्म के कॉलम के आगे मुस्लिम लिख दिया गया था। न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो दस्तावेज भी लगे हैं जो धर्मांतरण के संगीन आरोपों की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं और ये आपको हम प्रमाण दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण का खेल इन सरकारी स्कूल में चल रहा था। अब 3 शिक्षकों पर गाज गिरी है, लेकिन आगे कई एंगल इस पूरी खबर पर निकल कर आ रहे हैं। पीएफआई का कनेक्शन निकल कर आ रहा है, पीएफआई का क्या एंगल है, क्या भूमिका रही है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
तो राजस्थान के कोटा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी स्कूल में ये धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। छात्राओं को नमाज पढ़ाई जा रही थी, बकायदा उनके नाम के आगे भी उनका नाम बदलकर लिखा जा रहा था। खजूरी गांव के अंदर हैं हम और न्यूज़ 18 इंडिया ने सभी पक्षों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या खजूरी गांव की सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का जो आरोप लग रहा है, क्या धर्मांतरण हो रहा है, क्या नमाज हो रही है। गांव वालों से भी हम बात कर रहे हैं, स्कूल में बात की, हमने टीचर से बात की, स्टूडेंट से बात की। आप बताएं कि ये जो यहाँ पर जो धर्मांतरण के जो आरोप है, क्या ऐसा हो रहा है स्कूल के अंदर? हाँ साहब, हो रहा है। ये 2019 से ये ऐसा चला आ रहा है और वहाँ मुस्लिम लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। बाहर के बच्चों को भी वहाँ स्कूल में बुलाते हैं। ये तीनों टीचर हैं, एक तो फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिदीन और एक ये शबनम। तो किस तरीके का भेदभाव होता है? धार्मिक, आप कह रहे हैं धार्मिक आधार पर भेदभाव? धार्मिक आधार पे क्या है, हिंदू समाज के जितने भी बच्चे हैं इनको लच्छा नहीं बांधने देते हैं, तिलक नहीं लगाने देते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। ऐसा हुआ? बच्चों ने शिकायत की? हाँ, बच्चों ने भी करी साहब, बहुत सी बार करी। लेकिन स्कूल तो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। साहब ये स्कूल में बच्चों पे इतना दबाव डाल रखा है जो बच्चे समे हुए हैं। आप बताएं, आप तो शिक्षक रहे हुए हैं और आप इसी स्कूल से रिटायर्ड हूँ मैं। अच्छा, इसी स्कूल से? हाँ। तो आप बताएं कि आप तो इससे रिटायर्ड हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे क्या होता है। ऐसा साहब, संदिग्ध गतिविधियों के कारण इस साल 2 बच्चियों का अपहरण हुआ। एक तो रीना सेन 9th क्लास, जो 8 नवंबर को अपहरण हुआ है यहाँ से, जो 11 नवंबर को मंडाना जाकर ये बरामद हुई। अब देखिए कि अभिभावकों से हमने बात की है, उनका ये आरोप है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग ज़्यादा हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर स्कूल के अंदर धर्मांतरण की ऐसी कई गतिविधियां चल रही है। अब सीधे तौर पर उसको धर्मांतरण नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनसे लगातार कहा जा रहा है या नमाज के लिए या बाकी के लिए या हिंदू धर्म के कुछ जो पवित्र धागे हैं उसको बांधने से रोकने के लिए, तो ये कई सारी ऐसी जो इशारा करती है, जो इनका यह आरोप है। हालांकि स्कूल इस बात से इनकार कर रहा है। और भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, क्योंकि आप उस गांव तक भी गए, आपने अभिभावकों से बातचीत की है, क्या उनका आरोप साफ तौर पर नजर आ रहा है? किस तरीके का दबाव जो है बच्चों पर बनाया जा रहा था और 2019 से ये खेल चल रहा है, क्या इससे पहले कोई इस तरीके की कंप्लेन इनकी तरफ से की गई हो? देखिए, जिस लड़की का जो धर्मांतरण हुआ है उसका तो अब उसके बाद में आरोप ये है कि लव जिहाद का मामला आया और उसका अपहरण का आरोप केस दर्ज करा दिया पुलिस के अंदर। और जो लड़की हैं वो अभी परिजनों के पास में नहीं है, जिस लड़के के साथ जो मुस्लिम लड़का है उसके पास में है और वो पूरा मसला कोर्ट के अंदर और पुलिस के अंदर है। लेकिन जो स्कूल पे लगातार जो ये आरोप लग रहे हैं, 2019 में जिस फॉर्म में, जो सबसे पहले जो फॉर्म का कॉलम है जिसके अंदर उसके नाम के आगे इस्लाम लिख दिया गया हिंदू धर्म की जगह, और जो फिरोज़ खान जिन पर सबसे बड़ा ये आरोप था, उनको शिक्षक है उनको निलंबित भी कर दिया गया। इसके अलावा 2 को और किया गया। हमने जो बात की है छात्राओं से, स्कूल के अंदर 2 गुटों में बंटे नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि शायद स्कूल एक प्रयोगशाला बन चुकी है, जहां पर कहीं न कहीं एक जो वर्ग की छात्र छात्राएं थे वो कल उन्होंने रैली भी निकाली, प्रदर्शन भी किया, जिन शिक्षकों को निलंबित किया उनकी बहाली की मांग को लेकर। ठीक है, दूसरा जो ठीक है भवानी, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन स्कूल के जो छात्राएं हैं उनसे भी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने बातचीत की। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें जबरन नमाज पढ़वाई जाती थी और ऐसा न करने पर उन्हें पीटा भी जाता था। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ हैं जो वह बात नहीं कर पाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे साथ में यहाँ हैं, गांव के अंदर है इस वक्त हम। क्या नाम है आपका? कुशांत गोल्ड। शांत, ये बताएं कि आज स्कूल गए थे? गए थे। तो फिर आज हम जब गए तब तो नहीं थे आप? नहीं थे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। तो आप क्यों नहीं थे उस वक्त? वो हमारी मम्मी पापा लेने आ गए थे। लेने आ गए? क्यों लेने आए? वहाँ पर वो पुलिस आई इसलिए। डर गए इसलिए? हाँ, इसलिए डर गए। जिसलिए कोई वहाँ प्रदर्शन भी हो रहा था बाहर? नहीं, हाँ कर रहे थे। वो कौन थे जो प्रदर्शन कर रहे थे? गांव वाले ऐसे। क्या कर रहे थे वो? सर थे। हाँ? वो रुको, वहाँ से बड़ी नार पे गए थे वो सभी, वहाँ धरना लगाने के लिए।
अच्छा उनको एक बात रोकने के लिए। अच्छा एक बात बताओ कि क्या स्कूल के अंदर नमाज होती थी? होती थी। कहाँ पर होती थी? स्कूल के बाहर आंगन वाली उसकी छत पर। रोजाना होती थी? नहीं, कोई बार होती थी। शुक्रवार को होती थी? हाँ, शुक्रवार। अच्छा ये बताओ कि क्या आपको भी कभी कहा नमाज के लिए? कहा था। किसने कहा? पिटाई जी सर ने। क्या कहा? वह आप नमाज पढ़ो, हमने मना कर दिया तो उन्होंने धमकी दी। क्या बोले? वह तुमको मारूंगा नहीं पढ़ेंगे तो। अच्छा हाँ। फिर आप फिर नहीं गए धमकी से भी? नहीं गए थे। फिर आपने बताया घर वालों को कि आपको नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं? हाँ, उनको लेकर बताया। और क्या ऐसी बात कहते थे वो जो आपको लगता है कि गलत थे, कह रहे थे? हाँ, लगता है कहते थे ऐसी बात। क्या नमाज के अलावा भी कुछ बोलते थे? और बोलते थे वह वो मुस्लिम लड़कियाँ बुर्का पहन कर आती थी। हाँ। तो उन्हें पहन कर आने देते और हम तिलक काट कर लच्चा बांध कर आते हाथ में तो हमें मना कर देते, धमकी देते। क्या कि अच्छा नहीं आओगे? हाँ, यहाँ ये फेर के मत आओ। और क्या मंदिर को लेकर भी बोलते थे? हाँ, बोलते थे ये मंदिरों मत जाया करो, अंधविश्वास है। ये बताओ कि स्कूल के अंदर क्या होता जो आपको लगता गलत हो रहा था? नमाज पढ़ाते हैं वहाँ पर, हमारे देते हैं वहाँ पर, दीवार की चिपका के। दीवार की चिपका कर मारते थे? हाँ। आपको भी कभी मारा? हाँ। आपको क्या बोला कि नमाज पढ़ने के लिए? हाँ। आप नमाज पढ़ो? हाँ। आपने मना कर दिया? हाँ। जब मैंने स्कूल में बात की स्टूडेंट से तो वो स्कूल में तो सब कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, नमाज। हो तुम? डर रही है, झिझक रही है। किससे डर रहे हैं? किससे डर रही सर? उनके घर वालों से डर रही। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट हैं और जाहिर तौर पर आज जिस तरीके से माहौल था, स्कूल में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में जो अभिभावक हैं इनको लेने के लिए पहुंचे, घर लेकर आए गए, इसीलिए घर पर हैं। जब हम स्कूल में गए उस वक्त ये स्टूडेंट वहाँ पर नहीं थे। कैमरा पर्सन मनीष साथ भवानी सिंह, खजूरी, न्यूज़ 18 इंडिया।